हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करूंगी जो लोग नए जुड़ रहे हैं। उनका मेरे इस चैनल पर स्वागत है, जहां पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में, इसके साथ ही बहुत सारी मोटिवेशनल बातें सुनने को सीखने को मिलेंगी। तो अच्छा, इसके साथ ही फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बताई थी पीछे वीडियो, अगर आपने देखा होगा कि मैंने अपने घर पर इस चैनल के विषय में नहीं बता रखा था। लेकिन हुआ क्या कि मैं घर गई हुई थी और वहाँ पर मैं अपना ही चैनल थोड़ा सा देख रही थी। उसी समय मेरी जो छोटी सिस्टर है, उनकी बेटी है, उसने अचानक से मेरा चैनल देखा, जबकि मैंने सोचा था कि जब 10,000 हो जाएंगे तभी बताऊंगी घर पे। लेकिन उसने अचानक जब देख लिया तो फिर मुझे सबको बताना पड़ा घर पे। और बताने के बाद सबका रिएक्शन इतना पॉजिटिव, इतना मन खुश करने वाला था, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश हुए कि तुम काम कर रही हो। हालांकि अभी मैंने अपने पापा को नहीं बताया। एक तो वो सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते। उनको एक बार सिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। पर हाँ, अब जब उनको तो मैं जब 10,000 हो जाएंगे तभी बताऊंगी, और तब उनको कोशिश करूंगी कि वो सीख जाएं। तो एक तो ये बात रही। दूसरा ये है कि बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा शुरू से ही शुरू करती हूँ कि बहुत लोगों को पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है चेतन मन। और चेतन मन हमारा क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या कैसे काम करता है, इसके विषय में इस वीडियो में बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा मन होता है उसके आप दो हिस्से कर सकते हो। एक हिस्सा होता है चेतन मन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और एक होता है अवचेतन, जिसे कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन का 5% जो सोच होती है वो चेतन मन से काम होता है, और जो 95% काम होता है वो अवचेतन मन से होता है। चेतन मन जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो सिर्फ 5% है, पर हम पूरा दिन जो जागते हुए अपनी चेतन अवस्था में जो बातचीत करते हैं, काम करते हैं, वो चेतन मन होता है। अवचेतन मन क्या होता है, वो आप उसको जान नहीं सकते हो, वो अननोइंगली काम करता रहता है। जैसे कि आप जब सांसें लेते हैं या आपका हार्ट चल रहा है, तो क्या आप उसके लिए कोई ताकत लगाते हैं, कुछ ध्यान देते हैं? नहीं ना, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। जबकि चेतन मन क्या है, जैसे मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रही हूँ, तो मेरा चेतन मन काम कर रहा है। मैं अपने विचारों से बात कर रही हूँ, जानबूझकर, जानते हुए। यानी कि जब हम सब कुछ जान रहे हैं, आपस में जो बातचीत करते हैं, जैसे जो सारे काम करते हैं दिन भर जागते हुए, तो वो हमारा चेतन मन होता है। अवचेतन मन बिल्कुल अननोइंगली काम करता रहता है। और होता क्या है, जब हम दिन भर जागते हैं तब तो चेतन मन काम करता है, पर जब हम सोने जाते हैं, जब हम उनींदी अवस्था में जिसको कहते हैं होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन जो होता है वो सक्रिय होने लगता है। और जब हम सोते हैं तब भी आप सोचिए, आप जाग नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी सांसें चलती रहती हैं। हार्ट आपका जो है, या जो दिल होता है, वो धड़कता रहता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है। यानी कि अवचेतन मन की भूमिका इतनी बड़ी है, लेकिन हम उसको जानते नहीं हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो चेतन मन होता है, चेतन मन से जो भी काम हम करते हैं और जैसा सोचते हैं, वो फूड के रूप में हमारे अवचेतन मन में जाता है। जब हम चेतन मन से सकारात्मक होते हैं, सही चीज़ों की बात करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन भी सकारात्मक होता है। जबकि जब हम अपने चेतन मन से नकारात्मक होते हैं, बातों को नकारात्मक रूप से करते हैं, तो अवचेतन भी उसी नकारात्मक फूड को लेता है, और आपके जीवन में वही नकारात्मक चीज़ें आती रहती हैं। जब आप सकारात्मक हैं तो सकारात्मक चीज़ें आएंगी, जब आप नकारात्मक हैं तो नकारात्मक चीज़ें आएंगी। होता क्या है, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 5 वर्ष तक वो जो काम करता है वो एक्टिवली, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, एक तो पहले वो पूर्व जन्म के आधार पे आता है, और वह 5 साल तक उसके पूर्व जन्म की जो बातें होती हैं उसके साथ चलती रहती हैं। इसीलिए कहते हैं 5 साल तक के बच्चे को देखो कि वो क्या कर रहा है, किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहा है, तो उसको वो काम करवाना चाहिए जिससे वो बहुत सक्सेसफुल होता है। लेकिन बच्चे को धीरे 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 हम डांटते जाते हैं, समझाते भी जाते हैं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं। तो उसकी कंडीशनिंग जैसे जैसे होती जाती है, वो उसका बिलीफ सिस्टम बनता जाता है, वो उसका विश्वास बनता जाता है, हमारा आपका भी विश्वास बनता जाता है। जब हम समाज में रहते हैं तो हमसे कहा जाता है, अरे नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, अरे इससे तो ये ख़राब होता है, वो ख़राब होता है। ऐसे कर करके धीरे धीरे बात करते करते हमारे वो जो बिलीफ सिस्टम है वो नकारात्मक बन जाता है,
और नकारात्मक बनने के बाद हम उसी बिलीफ सिस्टम पर चलते रहते हैं और हमें विश्वास होता है कि नहीं, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक एग्ज़ाम का ही उदाहरण लीजिए, क्योंकि मैंने पीछे तैयारी की बात की तो मैं उसी से उदाहरण दूंगी कि किसी बच्चे ने तैयारी शुरू की। अब उससे कहा गया कि आप तैयारी करो। कुछ बच्चों से कहा, हो सकता है कुछ नेचुरली जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं या अच्छे होते हैं शुरू से पढ़ने में, तो उन्हें कहा गया वो अच्छे हैं और वो अच्छे अच्छे सुन के वो अच्छा ही कर जाएंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर थोड़ा नहीं भी अच्छा है या बिल्कुल भी खराब है, पर आपने उससे कहना ही शुरू कर दिया कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो उसके दिमाग ने क्या ले लिया कि मैं नहीं कर सकता हूँ। अब वो नहीं कर सकता हूँ उसके सबकॉन्शियस में चला गया। जब सबकॉन्शियस में चला गया तो वो हमेशा नहीं करने वाली ही सिचुएशन में रहेगा। वो अगर कर भी सकता था तो नहीं करेगा। इसी तरीके अगर आपने एक शैतान बच्चा भी है, कोई अगर नहीं काम भी कर रहा है, नहीं भी पढ़ रहा है, उसे कहो नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा खेल सकते हो। अगर बच्चा खेल में है, अगर बच्चा ड्राइंग में है, अगर बच्चा गा रहा है, कोई भी फील्ड हो सकता है, तो आप उसे कहेंगे कर सकते हो। धीरे 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 वो पॉजिटिवली उस चीज़ को लेगा और वो वैसा करने लगेगा। तो जैसे आप थॉमस एल्वा एडिसन हैं, उनका उदाहरण लीजिए। एक मैंने वीडियो भी बनाया है पीछे कि उनकी वो बहुत ही शैतान थे, बहुत शैतान थे। स्कूल में जाते थे, बहुत शैतानी करते थे, तो उनकी टीचर्स ने उनका नाम काट के घर पहुंचा दिया और मैम, उनकी जो मैम थी, टीचर थी, उन्होंने एक लेटर दिया कि आपका बच्चा बिल्कुल बोगस है, कुछ नहीं कर सकता है। और उनकी माँ के पास जब वो लेटर आया तो माँ ने उस लेटर को उल्टा पढ़ा। वो बच्चा कहा कि मैम क्यों, मम्मी क्यों निकाल दिया गया स्कूल से? तो उन्होंने कहा इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे टीचर इतने योग्य नहीं है कि वो तुमको पढ़ा सके। वो कह रहे थे आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। और देखिए उसने इतने प्रयोग किए, इतने प्रयोग किए, एक प्रयोग में फेल हुआ, दूसरे में हुआ, हज़ारों में फेल हुआ, लेकिन लास्ट में उसने ला करके एक बल्ब बना के दिया जो आज भी हमारे जीवन का इतना अहम हिस्सा है। आप याद कीजिए जब दिया बत्ती लालटेन में लोग काम करते थे और आज के जीवन में हम कितनी चकाचौंध रोशनी में काम करते हैं। तो कहने का मतलब है वो कंडीशनिंग उनकी माँ ने ये की कि तुम बहुत इंटेलिजेंट थे, तुम्हें टीचर नहीं पढ़ा सकती थी। तो ठीक ऐसे ही होता है जीवन में जब हम नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक चीज़ें ही आती हैं। जब हम डाउट उत्पन्न करते हैं तो डाउट ही आता है। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तो हम कर पाते हैं। इस चीज़ को हमें लगातार अपने दिमाग को देना होता है और बताना होता है। लेकिन हम स्वयं ही सारी मेहनत करते हुए उल्टा सोचने लगते हैं, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सोचना शुरू कर देते हैं और फिर वो धीरे 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 हमारा सबकॉन्शियस ले लेता है। तो आपके साथ आप बहुत मेहनत करें, सब कुछ करें, तो भी चीज़ें नकारात्मक हो जाती हैं। तो सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमको नकारात्मक नहीं सकारात्मक बनने की कोशिश करनी है। थैंक यू सो मच।